नमस्कार, मैं डॉक्टर चौबे। आज का अपना जो वीडियो है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हाउ विल यू एबल टू डेवलप योर पर्सनालिटी। तो आप आईएएस बनना चाहते हैं, किसी भी परीक्षा को पास करना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे नेता बनना चाहते हैं, कुछ भी करने के लिए यू विल हैव टू स्टार्ट your personality according to that thing which you want to do in your life। अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, फौजी अधिकारी बनना चाहते हैं, आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उसी तरीके से आपको जो है डेवलप करना पड़ेगा। आपको अपनी पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी। आपकी कटिंग वैसी होना चाहिए, मूंछ वैसी ही होना चाहिए, कपड़े आपके उसी तरीके से होना चाहिए, वेल पॉलिश्ड जूते होना चाहिए, आपकी चाल ढाल वैसी ही होना चाहिए। इसका मतलब वेल वेगन इज हाफ डन। अगर अच्छी शुरुआत आप कर लेते, कभी कभी आपने देखा कि लोग कहते हैं कि अरे आपकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है, आप आर्मी में क्यों नहीं गए। तो उसी तरीके की जो आप बनना चाहते हैं, आप उसी तरीके की अपनी बोलचाल शुरू कर दें, उसी तरीके का बिहेव आप करें। आपका अध्ययन करने का जो तरीका है उसी तरीके से होना चाहिए जैसे एक आईएएस पढ़ता है, एक अधिकारी पढ़ता है। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो फिजिकल फिटनेस उसी तरीके से होना चाहिए जैसी आर्मी में ट्रेनिंग होती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको अपनी अगर पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो देखते ही आपको लोग बता देंगे कि ये फौजी है, ये अधिकारी है, ये बैंक में सर्विस करते हैं, ये बिजनेसमैन है, नेताजी आ रहे हैं, अथवा कोई सामाजिक कार्यकर्ता आ रहा है। तो जिस तरीके से आप जो कार्य जिंदगी में करना चाहते हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हम आपको सिर्फ 5 फॉर्मूले बताएंगे एंड यू विल हैव टू फॉलो ऑल दीज फार्मूलाज एंड यू विल बी एबल टू डेवलप योर पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू दैट पोस्ट, अकॉर्डिंग टू दैट डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग टू दैट बिजनेस इन विच यू वांट टू डू। जो आप करना चाहते हैं उसी के अनुसार आप अपनी पर्सनालिटी को जो है डेवलप करने लगें। अब मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं और आपको कंपटीशन फाइट करना है। वो कंपटीशन किसी भी लेवल का हो, जिस लेवल का हो उसी तरीके की आप अपने पर्सनालिटी को वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दें। तो आपके व्यवहार को देखकर कुछ लक्षण देखिए। गुरु चाणक्य थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु कृपाचार्य थे, तो कई थे। अब देखिए जैसे द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य का शिष्य दुर्योधन भी था और अर्जुन भी थे, लेकिन अर्जुन महाभारत के नायक बने। तो कुछ शिष्य पे डिपेंड करेगा, आपको उसी तरीके से अपने आप को भी मेंटेन करना होगा। तो गुरु तो दोनों को बराबर बताता है, तो लेकिन आपकी पर्सनालिटी उसी तरीके के होना चाहिए और आपको बिहेव करना पड़ेगा। आपको एक इतिहास का ही हम उदाहरण बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, चाणक्य उनका गुरु था। तो घनानंद के यहाँ जब चाणक्य को आमंत्रित किया गया है और भोजन जब किया गया तो घनानंद ने अपमानित किया चाणक्य को, क्योंकि चाणक्य काले रंग का था और चेचक के दाग उसके चेहरे पर थे, बदसूरत दिखता था, आधी चांद जो है साफ रहती थी, लंबी सी उनकी चोटी थी। तो घनानंद ने कह दिया कि यही मिला है ब्राह्मण तुम्हें भोजन कराने के लिए, शक्ल से भी अच्छा नहीं है, इसे बाहर निकालो। तो अपमानित किया, और अपमानित जब उसे किया तो क्रोधी बहुत था। जब वो वहाँ से चला आगे तो उसने देखा कि एक छोटा सा बालक है, जिसमें वो कह रहा था अपने साथियों से कि यहाँ बैठ जाओ, आप मंत्री बनेंगे, आप सेनापति बनेंगे, आप सेना में शामिल होंगे। देखा चाणक्य ने कि इसमें राजा के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उन्होंने बुलाया उसे, उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा कि मेरा नाम चंद्रगुप्त। पिता बोले मालूम नहीं, माँ का नाम बोले मौर्य। तो उसने उसकी माँ को बुलाया है और चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो उसने उस समय अर्थशास्त्र के कुछ पन्ने लिख लिए थे, तो वो उसने गिरवी रखे और कुछ पैसे उसने दिए हैं चंद्रगुप्त की माँ को। चंद्रगुप्त को ले गया क्योंकि उसने देख लिया था कि इसमें एक राजा के लक्षण हैं। और घनानंद को उसने चुनौती दी थी कि घनानंद तुम्हारी मौत बन के तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा। अब उसने क्यों देख लिया कि वेल विगन इज हाफ डन, उसने उसमें लक्षण देख लिए थे कि इसमें एक राजा के लक्षण है। उसे ले जाके उसने राजा बनाया और इतिहास इस बात का गवाह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया
और विजय हासिल की और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद बिंदुसार और सम्राट अशोक हुए, जिनकी कहानी आप इतिहास में पढ़ते हैं। तो नंबर 1 है वेल बिगन इज हाफ डन, यू शुड डू एवरी वर्क अकॉर्डिंग व्हाट यू वांट टू डू। जो भी बनना चाहते हैं आप उसी के अनुसार कार्य करें। नंबर 2, दूसरों को सुने, समझें और मदद करें। आपके पास कोई आया या आप किसी के पास गए, जाते ही अपनी कहने लगे, या आपके पास कोई आया आप तुरंत जो है अपनी बातें कहने लगे, दूसरे को सुना ही नहीं। आपने कभी भी देखा होगा कि कोई भी IAS अधिकारी हो या IPS हो, आप उसके पास जाते हैं वो तुरंत कहता है बैठिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं बताइए, और वो आपकी पूरी बात सुनता है। इसलिए आप अपनी बात दूसरे को बताने की बजाय जब आपके पास कोई आता है तो पहले उसकी खैर कुशल पूछे, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका मित्र हो, जो कुछ भी हो उसे आप पहले पूछें, उसे समझें, परखें वो किस स्थिति में है। आप आते ही उससे मजाक करने लगे या आते ही आप सीरियस हो गए या अपनी प्रॉब्लम से सुनाने लगे, बेचारा वो अपनी प्रॉब्लम लेके आया था। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दूसरा जो आया है आप उसे पहले ध्यान से समझें और यथावत उसे सुने, और सुनने के बाद जितनी हो सके उसकी मदद करें, तो आपकी मदद के लिए भी कल को वो तैयार रहेगा। तो दूसरा नंबर आपका ये है। उसका उदाहरण आप देखिए, इतिहास में ही उठा के देख लिए कि राणा प्रताप जब अरावली के पहाड़ों में भटक रहे थे अकबर से युद्ध के बाद, ही कुड नॉट गेट सक्सेस एट फर्स्ट टाइम इन हल्दी घाटी बैटल। तो जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो वहाँ भटक रहे थे, तो उनके मंत्री जो थे भामा शाह उनके पास पहुँचे। तो राणा प्रताप की पूरी बात सुनी पहले भामा शाह ने वहाँ जा कर के, और जब पूरी बात सुन ली और उनकी दुखद घटना को सुन करके भामा शाह ने कहा था कि महाराज आपने इतना इनाम दिया है, मैं इतना सोना है आज मेरे पास कि मैं पुनः सेना तैयार कर सकता हूँ, और आप चिंता नहीं करें, मैं पुनः सेना तैयार करूँगा और आपकी मदद होगी। एंड ही गॉट सक्सेस सेकंड टाइम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो भामा शाह ने उनकी पहले बात को सुना, उनकी समस्या को समझा, और उसके बाद जब भामा शाह ने कुछ कहा तो उसे राणा प्रताप ने समझा। जब हम एक दूसरे को समझेंगे तब हमारा कॉम्बिनेशन सही होता है, और एट लास्ट भी गॉट सक्सेस। नंबर 3, लोगों से मिलते समय हृदय के उद्गार व्यक्त करें अपने, लेकिन वास्तविकता अगर कुछ है, सुख दुख की उनसे बातें कहें, यथासंभव मदद भी करें। तो सुख दुख की जब बातें आप एक दूसरे के साथ करेंगे तो समझेगा सामने वाला। एक उदाहरण देख लीजिए, आपके यहाँ दिया जाता है कि सुदामा जब कृष्ण के यहाँ गए तो उन्होंने कुशल क्षेम पूछी, सब पूछा, उनका स्वागत किया, सब कुछ किया, लेकिन जहां मांगने वाली बात हो उसे आप हमेशा दूर रखें। आव गया, आदर गया, नैनन गया स्नेह, और ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। जैसे ही आप कुछ मांगने लगते हैं तो वहाँ मित्रता में भी खटास आ जाती है। और रहमन बे नर मर चुके जो कहूँ मांग न जाएं, और उनसे पहले बे मुए जिन मुख निकसत नाहें। तो कभी भी आप जाते हैं किसी के पास मांगने की बजाय, क्योंकि आप जब अपनी पूरी बात किसी को सुनाएंगे, पूरी समस्या आपने रख दी, तो अगर आपका इष्ट मित्र है या रिश्तेदार है, वो अगर मदद करना चाह रहा है तो तुरंत अपने आप ही कहेगा। उदाहरण देखिए आप, सुदामा जब उनके पास गए थे श्री कृष्ण के पास, तो श्री कृष्ण ने स्वागत किया, खाना खिलाया, पानी परात को हाथ को छुओ नहीं, नैनन के जलसों पगद होए, सब सम्मान हो गया। लेकिन सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, जबकि उनकी पत्नी ने इसीलिए भेजा था कि उनसे जाकर के कुछ मांगिए आप, लेकिन सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा। लेकिन श्री कृष्ण का क्या है कि देन हतो सो दे चुके और विप्र न जानी बात, और मन में गुनह गोपाल जू सो कछु न आयो हाथ। देन हतो सो दे चुके, कृष्ण ने सब कुछ समझ लिया कि ये क्यों आए, क्योंकि उनकी दशा बता रही थी। ऐसे बेहाल बेवायन सौ पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय सखा तुम पाए महादुख इतै न आए कितै दिन खोए। तुम कहाँ रहे, इधर क्यों नहीं आए। तो वो समझ गए कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो उन्होंने उनकी मदद कर दी। तो देन हतो सो दे चुके, जो उन्हें देना था वो दे दिया। और विप्र न जानी बात, विप्र ब्राह्मण, सुदामा ने ये जाना ही नहीं कि हमें क्या मिल गया, तो उन्होंने कुछ मांगा नहीं, उन्होंने सब कुछ दे दिया। तो कहते हैं कि देने वाला अगर हो तो इस
कृष्ण जैसा और लेने वाला हो तो सुदामा जैसा। नंबर 4, कभी भी किसी से कुछ मांगे नहीं, मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि और अगर आपको मिल भी रहा है तो अपनी जो है जितनी क्षमता है आपकी है उससे अधिक आपको लेना नहीं चाहिए। रघु कौत्स औदार्यम एक बुक है, तो रघु, राजा रघु जो राम के परिवार में हुए, कौत्स ब्राह्मण पुत्र था, तो अपने गुरु के यहाँ जब शिक्षा प्राप्त करके कौत्स तैयार हो गया तो गुरु से उसने कहा कि महाराज आपको हम क्या दक्षिणा दें। तो कौत्स से उन्होंने कहा कि तुम क्या दोगे, गरीब ब्राह्मण हो, वैसे ही जाइए, शिक्षा प्राप्त कर ली, अब जाइए। लेकिन बार बार उसके आग्रह करने पर नहीं गुरु सब लोग दे रहे, मैं भी दूंगा मैं भी दूंगा। तो गुरु परेशान हो गए, सुबह से शाम तक वो यही कहता रहा। तो गुरु ने क्या किया, उन्होंने कह दिया जाओ 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आओ। अब कौत्स के पास तो एक स्वर्ण मुद्रा भी नहीं थी, 10,000 कहाँ से देता। तो कहते हैं कि राजा रघु के पास वो अयोध्या पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण याचक दरवाजे पे है। उन्होंने कहा है शाम का समय था कि अतिथि गृह में सत्कार किया जाए, भोजन कराया जाए, रुकवा दो, सुबह दरबार में पेश किया जाएगा। तो अतिथि सत्कार हुआ उनका, रुक गए, और सुबह जब बुलाया गया तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है ब्राह्मण बालक। तो उसने कहा है कि क्या देखूं, जब मुझे, उसने मन में सोचा उसे जो भोजन दिया गया वो मिट्टी के पात्र थे, राजा साधारण कपड़े पहने थे, रानी साधारण कपड़े पहने थी, आभूषण नहीं था, क्योंकि राजा रघु सब कुछ दान में दे चुके थे। अब उसने सोचा कि हम मांगे भी इनसे क्या। तो उसने कहा कुछ नहीं, हम तो वैसे ही चले आए। लेकिन वो समझ गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम कुछ मांगने के लिए आए हो, बताओ। तब उसने ये कहानी सुनाई कि हमें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो राजा रघु ने कहा कि आपको मिलेंगी, आप अतिथि गृह में रुकें, विश्राम करें, और आपको जो है स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। राजा रघु ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से उन्होंने कहा कि मंत्री, सेना से कहो कि युद्ध भूमि में आज सोएगी और कल सूर्य की पहली किरण के साथ कुबेर पर आक्रमण कर दो, क्योंकि ब्राह्मण याचक दरवाजे पे लेटा हुआ है, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। मंत्री ने वैसा ही किया, चारों तरफ देख लिया गया कि वहाँ पे जो है सेना को दे दिया हुक्म कि चलिए युद्ध के मैदान में सोए, सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ कुबेर पर आक्रमण। नारद मुनि ने जब देखा तो उन्होंने कुबेर को बता दिया कि रघु सुबह तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, ऐसे ऐसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, ब्राह्मण बालक लेटा हुआ है, उसे दान देना है। कुबेर इतना डर गया कि उसने अपने मंत्री से कहा कि रातों रात को राजा रघु का खजाना भर दिया जाए। तो सुबह खजांची दौड़ता हुआ राजा रघु के पास आया और बोला कि महाराज खजाना भर गया। तो उन्होंने कहा ठीक, अब आक्रमण नहीं करेंगे। अब उस ब्राह्मण पुत्र को बुलाया गया और उससे कहा गया कि पूरा खजाना ले जाओ। अब ब्राह्मण पुत्र कहता है कि नहीं, मैं 10,000 से ज़्यादा नहीं लूँगा, और राजा रघु कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये खजाना भरा गया, पूरा ले जाओ। अब वहाँ पे यही झंझट है, वो कह रहा है 10,000 से ज़्यादा नहीं लेंगे और वो कह रहा है कि पूरा ले जाओ। तो इस तरीके से जो है कहते हैं कि दान देने वाला हो तो राजा रघु जैसा और लेने वाला हो तो कौत्स जैसा। तो कभी भी जो है याचक को अपनी क्षमता से अधिक नहीं लेना चाहिए, तो जितनी ज़रूरत है, क्योंकि पृथ्वी पर अन्य प्राणी भी हैं। APJ अब्दुल कलाम ने भी यही कहा था कि जितनी हमारी आवश्यकता है हमें ज़मीन भी उतनी ही लेना चाहिए, पैसा तो मेरे पास उतना ही होना चाहिए जिसमें मैं भोजन कर सकूं। पांचवी और अंतिम चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है, दूसरे का रिस्पेक्ट करें सदैव, और यदि कोई छोटा भी हो तो उसे सम्मान दें, यदि आप उससे सम्मान चाहते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। दूसरे को यदि आप सम्मान देंगे तो सदैव आप सम्मान पाएंगे। तो इसीलिए आप देखिए कि कोई भी, चाहे वो गांव का व्यक्ति हो या कोई भी हो, जब किसी IAS IPS की ऑफिस में जाता है, छोटे स्तर पर भले ही उसे थाने से धुतकार के भगा दिया जाए, लेकिन जब अधिकारी के यहाँ जाता है तो अधिकारी उसे कुर्सी पर बैठने को बोलता है, क्योंकि उसने यही पहले सीखा है कि सबसे पहले जो है सम्मान करना चाहिए। विवेकानंद ने कहा था कि यदि आपने पूरे विश्व के जो है लाइब्रेरी को पढ़ लिया हो, पुस्तकालयों को पढ़ लिया हो, विश्व में जितनी किताबें हैं सब पढ़ ली, लेकिन यदि आपने अपने माता पिता, अध्यापक और रिश्तेदार या बड़ों का सम्मान नहीं किया तो आपका सारा अध्ययन बेकार है। तो जब आप दूसरों का सम्मान करेंगे, आपके हृदय में एक विशेष प्रकार का केमिकल उत्पन्न होता है, जिससे जो है आयु आपकी बढ़ती है और हड्डियां मजबूत होती हैं। ये साइंस ने अब सिद्ध कर दिया है, और इसीलिए हमारे पूर्वज बहुत भर्तृहरि शतक में पहले, बहुत पहले से लिख दिया गया है चत्वारि तस्य वर्धन्ते। ऐसे लोग जो दूसरों का सम्मान करते हैं, विनम्र रहते हैं,
ऐसे लोगों की 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीज़ें ऐसे लोगों की बढ़ जाती हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप अधिकारी बनना चाह रहे हैं, बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, संसार में कुछ भी करना चाहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहें, जब आपके अंदर इस तरीके से अभिवादनशीलस्य नित्यम, तो दूसरे को अभिवादन करने के लिए शील, पोलाइटनेस, विनम्रता, देशभक्ति आपके अंदर अगर नहीं है, तो इसी तरीके से जब देशभक्ति नहीं होती है आपके अंदर, नेताओं के जो घोटाले होते, अगर देशभक्ति होती तो ऐसा क्यों होता, राष्ट्र हमारा बर्बाद क्यों होता, इतने बड़े बड़े घोटाले क्यों होते, विदेश तक में लोग 9-9 हज़ार रुपए लेकर के और इंडिया के भाग गए। ये क्या है? ये यही चीज़ें हैं कि ये खुद का भी जीवन बर्बाद करते हैं और अन्य लोग जो उस पर निर्भर हैं उन सबको बर्बाद करते हैं ये। तो इस तरीके से ये 5 डेवलपमेंट जब आपके अंदर हो जाएंगे, यू विल बी एन ऑनेस्ट पर्सन, और उस समय आपके पास आयु, विद्या, यश और बल, सब कुछ चीज़ें आपके पास होंगी। आपके पास अपार धन संपत्ति होगी जितनी आप चाहते हैं, और उससे आपका जीवन यापन भी होगा, चारों तरफ आपका नाम होगा, यश और कीर्ति कमाएंगे, आपके माँ बाप को गर्व होगा कि मेरी संतान ऐसी है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि पर्सनैलिटी डेवलप जो आप करना चाहते हैं, यू शुड डेवलप योर सेल्फ। अपनी पर्सनैलिटी को वैसे ही बनाएं, फिर अधिकारी बने या कुछ भी बने। तो इस तरीके से अभिवादन करते हुए 5 बातें मैंने आपको बताई हैं। ध्यान रखना, वेल बिगन इज हाफ डन, दूसरों को सुने और समझें। तीसरे, मिलते समय दूसरे के हृदय की बातें को सुने, कभी किसी से कोई चीज़ मांगे नहीं, और छोटों का भी रिस्पेक्ट करें, और अपना बॉडी स्ट्रक्चर उसी से बनाइए, चाल ढाल उसी तरीके की हो, बातचीत का तरीका आपका पोलाइटनेस, विनम्रता भरा हुआ होना चाहिए। तो इन 5 बातों को आप ध्यान रखिए और आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके की होगी कि सभी रिश्तेदार, घर वाले या पड़ोस के या जिस डिपार्टमेंट में आप नौकरी करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट रिस्पेक्ट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।